प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सेनापति अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। सेनापति रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि आचार्य हैं। रीतिकालीन कवियों की जब बात की जाती है तो रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां ही हमारे ध्यान में आती है, जैसे कि नायक नायिका चित्रण, श्रृंगारिकता का वर्णन, सौंदर्य एवं प्रेम का निरूपण, रीति ग्रंथों का निर्माण, रीति निरूपण, प्रकृति चित्रण आदि। परंतु रीति ग्रंथों से इतर इन रीतिकालीन कवियों ने भक्ति के पदों का भी सुंदर चित्रण किया है। प्रस्तुत अध्याय में सेनापति ने कवि रत्नाकर नामक ग्रंथ में राम कथा के अंश के माध्यम से श्री राम के गुणों का गान कर एक भक्त के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। बच्चों, पिछले वीडियो में आरंभ के 2 पदों में सेनापति ने राम के प्रति अपूर्व निष्ठा और भक्ति भावना का परिचय दिया। आज के वीडियो में हम आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। आज का यह तीसरा पद देखिए। धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे, ताहि कैसे के रिझावे भलो भौन ठहराइए। सेनापति राम की महिमा और चरित्र का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि राम का चरित्र और गुण इतने व्यापक हैं कि धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे। धाता का तात्पर्य है विधाता। विधाता भी राम के गुणों का बखान करते करते थक जाते हैं, किंतु राम के संबंध में कुछ भी मर्म प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब राम के गुणों का रहस्य नहीं जान पाते। ताहि कैसे के रिझावे, कवि राम को नहीं रिझा सकते। ऐसे राम को भला कैसे रिझाया जा सकता है, क्योंकि ये राम तो अगाध गुणों का भंडार है। ऐसे राम को रिझाना आसान कार्य नहीं है। और भलो भौन ठहराइए, भला कौन से स्थान पर उनको ठहराया जा सकता है। कवि सेनापति इन पंक्तियों में कहते हैं कि राम अगाध गुणों का भंडार हैं, उनको रिझाया नहीं जा सकता और ना ही अपने हृदय रूपी भवन में बैठाया जा सकता है, क्योंकि वो तो विधाता से भी परे हैं। राम गुणों की खान है। अगली पंक्ति देखिए। रसना को पाई पाई बचन शक्ति बिन, राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। सेनापति कहते हैं कि ऐसी ज्ञान भरी वाणी भला किसने पाई है। रसना को पाई, अर्थात ऐसी वाणी किसी के पास भी नहीं है जो पाई वचन शक्ति बिन, जो श्री राम के गुणों का बखान कर सके। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मैंने अपनी वाणी और वचनों की शक्ति से राम नाम का गुणगान कर लिया और करता रहता हूँ, फिर भी पूर्ण रूप से गुणगान के अभाव में मेरा मन राम का बखान करने के लिए बेचैन ही रहता है। राम गुणगान तऊ मन अकुलाइए, अर्थात मैं राम के गुणों का पूर्ण रूप से गुणगान नहीं कर पाने के कारण व्याकुल रहता हूँ। अब यहाँ पर कवि उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बिन अनल सलील ही को दीपक दे,
दीप्ति निधान भान को भलो मनाइए। कवि कहते हैं कि जैसे बिन अनल, अनल का तात्पर्य है अग्नि और सलील का तात्पर्य है पानी, जैसे दीपक बिना अग्नि और पानी के नहीं बन पाता और ना ही शोभा प्राप्त करता है, वैसे ही हे राम मेरा जीवन भी है। दीप्ति निधान भान को भलो मनाइए। दीप्ति निधान, भगवान राम का भला मनाओ कि उन्होंने हमारा निर्माण करके हमें भक्ति के योग्य बनाया है। सेनापति इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे राम, आप दीप्ति निधान हैं। राम के सामने मेरी भक्ति तथा मेरा वर्णन बिना बाती के दीपक के समान है जो पानी में बहा दिया जाता है। ऐसे थोड़ी उक्ति जुक्ति करी सेनापति, राजा राम तीनी लोक तिलक रिझाइए। इसलिए सेनापति यहाँ पर कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी उक्ति बताए, ऐसा कोई उपाय बताए जिससे कि मैं यत्नपूर्वक तीनों लोकों के स्वामी राजा राम का वर्णन करके उन्हें रिझा सकूं, उनका आशीर्वाद पा सकूं। अर्थात ऐसी कोई भी युक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे तीनों लोकों के स्वामी राजा राम का वर्णन करके उन्हें रिझाया जा सके। अर्थात राम गुणों का भंडार है, अगाध गुणों की खान है, उनको रिझाना आसान नहीं है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने राम के अगाध गुणों का वर्णन करने में अपनी असमर्थता जताई है। कवि सेनापति इन पंक्तियों में कहते हैं कि विधाता द्वारा भी जो वर्णन किया गया है वो भी पूर्ण नहीं है। इन पंक्तियों को पढ़ने से कवि की दास्य भक्ति अभिव्यक्त हुई है। भक्ति रस का संपूर्ण पद में संचार दिखाई देता है। ब्रज भाषा में माधुर्य गुण और आनुप्रासंगिकता का सौंदर्य भी देखते ही बनता है और यह संपूर्ण पद मनहरण कवित्व छंद में लिखा गया है। अगला पद देखिए। गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को, संख्या सत कोटि जाकी कहत प्रवीणे है। उपर्युक्त क्रम में ही राम काव्य परंपरा का उल्लेख करते हुए और राम के प्रति अपनी भक्ति भावना में डूबकर सेनापति कह रहे हैं कि गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को। राम काव्य और राम की महिमा का गान सर्वप्रथम चतुरानन, चतुरानन कहते हैं चार मुख वाले अर्थात ब्रह्मा जी को, कि राम काव्य और राम की महिमा का गान सर्वप्रथम चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने किया था और उन्होंने पवित्र राम काव्य की कथा किसे सुनाई थी? ऋषि नारद को। गाई चतुरानंद सुनाई ऋषि नारद को। राम कथा ब्रह्मा जी ने ऋषि नारद को सुनाई थी। संख्या सत कोटि जाकी कहत प्रवीणे है, जिनकी संख्या ज्ञानी ध्यानी लोग 100 करोड़ के, सत का मतलब 100, कोटि का मतलब करोड़, 100 करोड़ के लगभग बताते हैं। नारद ते सुनी वाल्मीकि, वाल्मीकि हूँ ते सुनी भक्तन, जे भक्ति रस भीने हैं। नारद ऋषि ने राम कथा श्री वाल्मीकि को सुनाई, जिन्होंने रामायण में रामचरित का गुणगान किया और
ऋषि वाल्मीकि से राम की पावन कथा सुनी भक्तन। भक्ति रस में भीगे हुए अनेक राम भक्तों ने सुनी। जे भक्ति रस भीने हैं, जो भक्ति रस में भीग गए। एती राम कथा ताही कैसे के बखाने नर। सेनापति कहते हैं, ब्रह्मा, ऋषियों, मुनियों तथा राम भक्तों द्वारा बखानी गई ऐसी पवित्र राम कथा का बखान भला ताही कैसे के बखाने नर, सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकते हैं। यह असंभव है, क्योंकि जाते ए विमल बुद्धि वाणी के बहीने हैं। क्योंकि सांसारिक व्यक्तियों में विमल बुद्धि अर्थात पवित्र बुद्धि का अभाव होता है, इसलिए भला इतनी पवित्र कथा का गुणगान हर किसी के लिए संभव नहीं है। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी, काहू काहू ठोर के कवित्व कछु कीने हैं। कवि सेनापति सत्य स्वीकार करके कहते हैं कि राम कथा की इस दीर्घ परंपरा का मैं पूर्ण गुणगान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए प्रणाम करता हूँ। बस याते कथा क्रम को प्रणाम कर मैं इस राम कथा और राम की महिमा को प्रणाम करके बस यही इस संबंध में यही कह सकता हूँ कि मैंने कुछ सोचकर कहीं कहीं काहू काहू ठोर के कवित्व कछु कीने हैं, कि मैंने कहीं कहीं राम कथा और राम की महिमा के संबंध में कुछ कवित्व लिख डाले हैं, और यही मेरी राम भक्ति है, यही मेरा सेवक सेव्य भाव है। अतः हे राम, मेरी यह भक्ति स्वीकार करो। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि सेनापति कहते हैं कि राम की कथा का गुणगान बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ब्रह्मा, राम भक्तों द्वारा भी पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका, इसलिए मैंने भी कहीं कहीं से कुछ कवित्व लेकर राम की भक्ति के संबंध में अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया है। मैं भी उनका पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हूँ। इन पंक्तियों में राम काव्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कवि सेनापति ने अपनी भक्ति भावना को दर्शाया है। राम के प्रति सेवक सेव्य भाव की अनन्य भावना इन पंक्तियों से प्रकट होती है। पद्यांश की भाषा साहित्यिक ब्रज है, जिसमें तत्सम शब्दों और देश शब्दों का प्रयोग किया गया है। पद्य की शैली वर्णनात्मक और उपदेशात्मक है। कवित्व छंद की सुंदर योजना बन पड़ी है। धन्यवाद।